बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम सब की ये ख्वाहिश होती है कि जब हम किसी महफिल में जाएं तो महफिल की जान बन जाए। जब हमसे कोई मिले तो मिलने के बाद अच्छा महसूस करे, और चंद मिनट की मुलाकात भी हो तो वो कभी हमें भूले ना। हम चाहते हैं कि अगर हम किसी इंटरव्यू में जाएं तो जो बंदा हमारा इंटरव्यू कर रहा है वो यही जान ले कि इस जॉब के लिए हम ही बेहतर हैं और हमसे बेहतर ज्यादा कोई हो नहीं सकता। हम ये चाहते हैं कि हम अगर किसी पार्टी में जाएं तो हम जब किसी से गुफ्तगू करें तो लोग हमसे मिलना पसंद करें, हमसे गुफ्तगू करना चाहें। नाज़रीन, अगर आप ये चाहते हैं तो इसके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि उन पर आप अगर अमल करेंगे तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ता है वो आपको कामयाब बना सकता है। जी नाज़रीन, फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ये सिर्फ साइकोलॉजी के मुताबिक सिर्फ 2 सेकंड का होता है। सामने वाला फर्द आपको सिर्फ 2 सेकंड में जज कर लेता है कि आप किस तरह के हैं, आपका अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, क्या आप उसके लिए फायदा मंद हैं, क्या आप अच्छे इंसान हैं। सिर्फ 2 सेकंड में आपको जज कर लिया जाता है। तो आप इन 2 सेकंड को इस कदर बेहतर बना लें कि जब भी कोई आपसे मिले या जब भी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं या जब भी आप किसी पार्टी में जाएं या किसी महफिल में जाएं तो ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन इस कदर पुरकशिश होना चाहिए, इस कदर कमाल का होना चाहिए कि आप महफिल की जान बन जाएं। कि आप इंटरव्यू के लिए जाएं, आपको फौरन जॉब ऑफर कर दी जाए। आप अगर किसी से मिलें तो आपको हमेशा याद रखें। इसके लिए सिर्फ 5 टिप्स मैं आज आपको देने वाला हूं। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी तब्दील होने वाली है। नाज़रीन, सबसे पहला स्टेप यानी पहली चीज कि जब आप किसी भी महफिल में जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी पार्टी में जा रहे हैं या किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो उस फंक्शन के हिसाब से आपने खुद को पहले तैयार करना है। फर्ज किया अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि मैंने वहां पे जाके किस तरह के नए लोगों से मिलना है और किस टॉपिक पे बात हो सकती है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये किस जॉब के लिए इंटरव्यू है या किस कंपनी में ये इंटरव्यू हो रहा है। तो आपने इन सारी मालूमात को पहले अपने जहन में पुख्ता कर लेना है ताकि जब इंटरव्यू के लिए जाएं आपको वो चीजें जो वो पूछना चाह रहे हैं आपको सबसे पहले पता हो। या अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो आपको पता हो कि इसमें किस किस्म के लोग आए हैं और आपने उनसे किस तरीके में या किस लहजे में बात करनी है। यानी आप किसी भी जगह पे जा रहे हैं उसके लिए पहले तैयार करें, अपने जहन को तैयार करें। और दूसरी चीज वो ये कि आपने ड्रेसिंग पे बड़ा ख्याल करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बड़ा महंगा कोई ड्रेस खरीदें, नहीं, बल्कि आपने ड्रेस को चूज करना है, अपने लिबास का इंतखाब करना है कि लिबास आपका महफिल, मजलिस, इंटरव्यू या पार्टी के मुताबिक होना चाहिए। ये ना हो कि आप अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आप सूटेड बूटेड होके जाएं, यानी कि वो ऑफिस वाला ड्रेस वो पहन के जाएं। ये ना हो कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपने वो जो नॉर्मल ड्रेस आप यूज करते हैं आप वो पहन के चले जाएं। तो इससे क्या होगा, आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। लिबास, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप भाई उस तरह का लिबास पहन के जाएं जिस तरह का इंटरव्यू में पसंद किया जाता है। अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो उस किस्म का ड्रेस आप पहन के जाएं जिस तरह का ड्रेस पार्टी में पसंद किया जाता है या पार्टी में पहना जाता है। आपका लिबास साफ हो, वो इस्त्री शुदा हो,
प्रेस किया हुआ हो, उसमें सलवटें ना हो, आपकी कंघी जो है वो की हुई हो, बाल आपके उलझे हुए ना हो, अगर दाढ़ी है तो उसको संवारा हुआ हो, अगर शेव है तो आपने वो शेव बड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, आप कोई अच्छा सा परफ्यूम इस्तेमाल करके जाएं, शूज आपके पॉलिश हो, यानी कि आपने अपनी ड्रेसिंग पे तवज्जो देनी है। और ड्रेस ये ना देखा करें कि इसका फैशन चल रहा है, बल्कि ड्रेस में हमेशा ये आप तवज्जो किया करें कि आप पे सूट कौन सा करता है, कौन सा ड्रेस आप पहने जो जिसमें आप जाज़बे नजर लगें, आप पुरकशिश लगें, आप वो ड्रेस पहन के जाएं ताकि देखने वाला समझे यार कमाल बंदा आ रहा है। और तीसरी टिप ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन आप चाहते हैं कि आप लोगों में छा जाएं, आप लोगों के दिल में छा जाएं, आप लोगों को कभी ना भूलें, तो वो आपने ये करना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज वो भी कमाल की होनी चाहिए। फर्ज किया अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, वहां पे आपने हाथ बांधे हुए हैं और आपके चेहरे से परेशानी वो झलक रही है और आप ऐसे झुके हुए हैं और कंधों को आपने ऐसे झुकाया हुआ है, तो इससे सामने वाला समझ जाएगा यार ये बंदा डरा हुआ है, यार ये बंदा मुतमईन नहीं है, यार इस बंदे के अंदर कोई परेशानी है। तो भाई जब वो आपके फर्स्ट इंप्रेशन से आपको देख लेगा, जज कर लेगा, तो फिर उसको मजीद सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप उस इंटरव्यू में नाकाम हो जाएंगे। आप जब भी किसी पार्टी में जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सीधे रहें, अपने कंधों को सीधा रखें और अपने चेहरे पे आप खुशी, अपने चेहरे पे स्माइल पैदा करें, आप हशाश बशाश और फ्रेश नजर आएं और सीधे हों, झुक कर नहीं चलना और हाथों को ऐसे बांधना नहीं या पॉकेट में नहीं डालना, बल्कि हाथ आपके खुले हुए हों और आप कॉन्फिडेंट नजर आएं और देखने वाले को पता चले यार कि ये बंदा इसमें बड़ा कॉन्फिडेंस है। और नेक्स्ट स्टेप नाज़रीन, फर्स्ट इंप्रेशन का ये जो आप सिर्फ 2 सेकंड में आपको जब जज किया जा रहा हो, तो आप नेक्स्ट क्या करना है वो ये कि जब आप किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, फर्ज किया अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, वहां पे आपने गुफ्तगू जब स्टार्ट की है या कोई बंदा आप जो इंटरव्यू लेने वाला है जो आपसे सवाल कर रहा है, तो आपने उसमें इंटरेस्ट जाहिर करना है, यानी आप ये जाहिर करें कि वो जो सवाल पूछ रहा है या जिस जॉब के लिए आप आए हैं उसमें आपको बड़ा इंटरेस्ट है, आपको बड़ा शौक है वो जॉब करने का, आपको बड़ी दिलचस्पी है, या किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी से मिले हैं और वो बंदा कोई गुफ्तगू कर रहा है, तो आप इंटरेस्ट जाहिर करें, आप दिलचस्पी जाहिर करें। हाँ यार, अगर आप इंटरेस्टिंग बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आप में इंटरेस्ट लें, तो आप लोगों की बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें। और आखिरी पॉइंट नाज़रीन फर्स्ट इंप्रेशन के लिए कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन कमाल का होना चाहिए, आखिरी पॉइंट इसको ज़रा तवज्जो से सुनिएगा कि जब हम कम्युनिकेशन में जब हम बात कर रहे होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो एक वक्त ये आता है कि जब हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने लग रहे होते हैं, जब हम उनसे अलग हो रहे होते हैं, तो आखिरी जुमला कोई पॉजिटिव आपने कहना है, आखिरी जुमला, क्योंकि नॉर्मली जो पहली बातें की जाती हैं वो हमेशा याद नहीं रहती। फर्ज किया आप किसी से मिले, उसने कहा जी जनाब क्या हाल है आपका, आप कहें जी मैं ठीक हूँ, आप उससे पूछें वो कहे आप भी ठीक है, क्योंकि ये आम रूटीन में ये गुफ्तगू चलती रहती है, इस पे तवज्जो नहीं रहती। तो आपने जुदा होते वक्त कोई ऐसा जुमला कहना है जो सामने वाले को याद रह जाए। आप उससे जुदा होते वक्त कह सकते हैं जी आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप उसे कह सकते हैं आप बहुत अच्छे हैं, आपकी गुफ्तगू का अंदाज बहुत अच्छा है, या आपसे मिलके मुझे ऐसे लगा जैसे पहले भी मैं आपसे मिला हूं, आपने की बातों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। यानी कि आप हमेशा गुफ्तगू में जब आप आखिर पे आए तो आखिरी जुमला आपने कोई पॉजिटिव बोलना है जिसकी वजह से वो बंदा समझ ले कि यार ये कमाल बंदा है। तो नाज़रीन इन 5 बातों पे अमल करने से आपका फर्स्ट इंप्रेशन कमाल का हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां बांटने की तौफीक